नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भयंकर अनार धरती फटने वाला ही सुनकर बेहोश हो जाओगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट है तो वह है यह दुश्मन, जो पिछले कई सालों से आपको आए दिन कष्ट पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और यह दुश्मन अब और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इन्होंने नए नए तंत्र मंत्र और काले जादू सीख लिए हैं। तरह तरह के दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं आपके घर पर और आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं, जिससे आपका पूरा जीवन नरक बन चुका है। आज दोस्तों और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ रच रहे हैं। दोस्तों, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह दुश्मन आपको मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आज इन दुश्मनों के काले चिट्ठे मैं आपके सामने खोलूंगा। ये किस तरह से आपको बर्बाद कर रहे हैं, कौन सा काला जादू करवा रहे हैं, कैसे आप इनके काले जादू से बाहर आ सकते हैं, कैसे दोस्तों इन दुश्मनों की चाल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन दुश्मनों के नाम भी आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों कोई पराये नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, तो ठीक ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। आपके घर का भेदी ही आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है। दोस्तों, बस आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना है, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अभी के अभी जाइए और लिख दीजिएगा दोस्तों, जय शनिदेव। ये जो समय चल रहा है, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी, तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं और कौन वह 3 दुश्मन है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। जैसे ही बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला, खुद बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 दुश्मनों के नाम आए हैं। इनके नाम आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप सबसे ज्यादा परेशान अपनी जिंदगी में अगर किसी से हैं तो वह है आपके छुपे हुए दुश्मन, जो पीठ पीछे आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जीवन में तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपके बहुत सपने हैं, आपके बहुत ज्यादा सपने हैं। आप दोस्तों जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं। आप मेहनती भी बहुत है दोस्तों, आप मेहनत खूब करते हैं। आप में दोस्तों लगन है, आप में दोस्तों वह ऊर्जा है कुछ करने की। आप में काबिलियत भी बहुत है दोस्तों, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यह जो दुश्मन है, ये हर छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको अपने काम में तरक्की मिलने वाली होती है, अपने काम में सफलता मिलने वाली होती है, यह दुश्मन किसी ना किसी तरह से आपके काम में बाधा डाल ही देते हैं। तरह तरह के टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाकर आपको रोक लेते हैं दोस्तों, जिससे आप दोस्तों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप दिमागी तौर पर भी काफी ज्यादा परेशान रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े बन रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातों में आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत ज्यादा तनाव आपके सर पर रहता है। आपके सर में भी बहुत दर्द रहता है। दोस्तों, सिर कभी खाली ही नहीं रहता है। दोस्तों, कभी सर दर्द तो हल्का ही नहीं होता है। आपका गली दवाई भी ले लेंगे तो थोड़ी देर असर होगा, और वापस से पहले के जैसा तनाव सर में नींद तक नहीं आती है। दोस्तों, रात में भी आप नींद में से अचानक जाग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पिछले कुछ सालों से? दोस्तों, यही चीज आपको परेशान कर रही है। चैन की नींद, सोना भी आपके लिए दूभर हो चुका है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आपने भगवान से भी यह सवाल पूछे होंगे, लेकिन इसका सवाल का जवाब दोस्तों मैं ही आपको दे देता हूं। सवाल का जवाब है दोस्तों कि यह जो 3 दुश्मन हैं, जिनके नाम बागेश्वर बाबा के पर्चे में आए हैं,
इन 3 दुश्मनों ने आपके ऊपर तरह तरह की खतरनाक और जानलेवा तांत्रिक क्रियाएं करवाई है। वह तो दोस्तों आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा रहती है, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा है, जिससे आप दोस्तों ज्यादा परेशान नहीं हुए हैं इनके तंत्र मंत्रों से। वरना इनके तंत्र मंत्र तो इतने खतरनाक है कि इंसान अपनी जान तक ले लेता है। इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में दोस्तों लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। इतने खतरनाक टोने टोटके किए हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा रही है, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रही है, जिससे इन तंत्र मंत्रों का असर ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी हुआ है उससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, जीवन में तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह 3 दुश्मन, उनके नाम क्या हैं? जरा मुझे भी बताइए गुरुजी। तो देखिए, चिंता ना करें, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों समस्या बहुत ही जटिल है। आज से पहले मैंने कई दुश्मनों के ऊपर आपको वीडियो बनाई है, साथ ही कई लोगों के नाम भी बताए हैं। लेकिन अब दोस्तों ये जो 3 दुश्मन है, ये सबसे खतरनाक दुश्मन है आपके दोस्तों। पिछले जो दुश्मन के नाम मैंने बताए वह तो छोटे मोटे दुश्मन थे, जो दोस्तों कोई भी टोना टोटका करके आपको परेशान करते थे, लेकिन इन्होंने तो आपकी पूरी जिंदगी को ही नरक बना दिया है। दोस्तों आज इनका नाम बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपकी जिंदगी 1-2 जगह से नहीं बल्कि चारों तरफ से दोस्तों जहन्नुम यानी कि नरक जैसी बनी हुई है। आपको बीमारियों की भी परेशानियां हैं, घर परिवार में भी कोई ना कोई आए दिन बीमार रह रहा है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा लोगों को कर्जा देना पड़ जाता है। दोस्तों तनख्वाह आती है और उससे पहले ही जाने के रास्ते ढूंढ लेती है। पैसा भी नहीं टिक रहा है, मेहनत करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। यूं समझ लीजिए गधे के जैसे इच्छा नहीं है, फिर भी काम पर जाना पड़ रहा है। आपको न जीवन में कोई उमंग बची है, न तरंग बची है। दोस्तों बस आप अपनी गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, एक कुल्ली की तरह दोस्तों मजदूरी किए जा रहे हैं। जीवन में खुशियां तो आ ही नहीं रही हैं। दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? केवल और केवल इस दुश्मन के कारण। दोस्तों एक छोटी सी बात मेरी हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भूलना मत। जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए हम लोगों की आदत होती है कि चाहे अपना हो या कोई पराया हो, हम आसानी से लोगों के ऊपर भरोसा जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों अपनों के ऊपर तो हम शुरू से भरोसा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनके ऊपर कभी शक कर ही नहीं पाते। और जो पराये होते हैं उनके ऊपर भी हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और आप तो दोस्तों बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह कलयुग चल रहा है, आप जैसे हो वैसी पूरी दुनिया नहीं है। दोस्तों आपने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको लूट कर खा जाएंगे, लौट कर नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ घटनाएं अभी हाल ही में घट रही हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपने भी सुना होगा कि बड़े बड़े आदमियों को वश में कर लेते हैं, बड़े बड़े आदमियों को किडनैप कर लेते हैं और उनका किडनैप करके उनके शरीर के अस्थिपंजर, उनकी लीवर, उनकी किडनी, उनकी आंख सब निकाल कर बेच देते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं अभी हाल ही में सुनने में आई हैं दोस्तों, और यह सत्य भी है। तो इंसान आज धन दौलत के लिए इतना पागल हो चुका है कि वह इतनी घिनौनी हरकत तक कर रहा है। तो दोस्तों आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। किसी के भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि यह लोग दोस्तों गलत लोगों के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। देखिए लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, अपने तंत्र मंत्रों में फंसा लेते हैं, और आप जैसे भोले भाले लोग इनके जाल में फंस भी जाते हैं। और फंसने के बाद दोस्तों फिर ऐसी ऐसी गलत गलत चीजें हो जाती है दोस्तों। तो कृपया करके लोगों की गलत बातों में ना आएं। खास करके आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी यह शिक्षा दें कि किसी भी पराये के ऊपर भरोसा ना करें। दोस्तों ये पराये लोग आपको अपना बनाने का ढोंग रचते हैं, कैसे ना कैसे तरीके से आपसे जुड़ेंगे, आपका मन ले लेंगे, आपका भरोसा ले लेंगे, और उसके बाद अपनी दोस्तों असली चाल चल देंगे और आपका फायदा उठाकर आपको सड़क पर छोड़ देंगे। और दोस्तों कभी कभी तो घटनाएं भी बहुत गलत घट जाती हैं, इसलिए लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। कलयुग चल रहा है दोस्तों। अब बात उस दुश्मन की करता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज कुछ सावधानियां बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
आप कई बार दोस्तों किसी से मिलने जाते हैं, या किसी दोस्तों नए घर को देखने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, या किसी सुनसान इलाके में जाते, किसी किले में जाते हैं, किसी नई जगह घूमने फिरने जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, झरने के पास जाते हैं। दोस्तों तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई लोगों की आदत होती है अपने शरीर पर परफ्यूम लगाने की। अपने शरीर को अच्छा परफ्यूम से महका लेते हैं। वह ये सोचते हैं कि लोग उनको पसंद करेंगे, लोग उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दोस्तों वह एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं कि जो यह प्राकृतिक चीजें होती हैं, नदी, नाला, झरना, तालाब, ठीक यहां और नए नए घर हो या फिर पुराना घर हो या फिर सुनसान रास्ते हो, यहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई, गलत ऊर्जाएं हो गई, काली ऊर्जाएं हो गई, ये यहां पर ज्यादा तरह से रहती है दोस्तों। और जब आप महक कर परफ्यूम लगाकर ऐसी जगह पर जाते हैं तो दोस्तों कोई इंसान आपकी महक से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं और जो प्रेत आत्माएं होती हैं ना, वह इन परफ्यूम की महक से प्रभावित जरूर हो जाएगी और फिर वह आपके पीछे पड़ सकती है, आपके शरीर के ऊपर डेरा डाल सकती है। दोस्तों इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ता हूं आपके कि आप लोग कभी भी कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे कि कहीं प्राकृतिक जगह, नदी, नाला, तालाब, झरने हो गए, किला हो गया, कोई पुराना घर हो या फिर कोई नया घर हो जहां पर दोस्तों कोई आता जाता ना था, ऐसी जगह पर अगर जा रहे हैं, सुनसान इलाके में जा रहे हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे से आपका जाना हो रहा है, तो दोस्तों आपको परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडरा सकता है। अब अगली चीज ध्यान से सुने दोस्तों। बात अगर आपके दुश्मन की करूं तो देखिए, मैंने हमेशा से केवल एक बात कही है और यह 100% सत्य है। मेरी बातों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, यानी कि कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना करवाया है आपकी शक्तियों को, यानी कि आपकी जो उन्नति है, आपकी जो तरक्की है, उनको अगर किसी ने बांधा है तो वह कोई पराया नहीं करेगा। दोस्तों किसी और को क्या ही मतलब मान लीजिए, जिसको आप जानते नहीं हैं, वह आपके ऊपर क्या टोटका तंत्र मंत्र करवाएगा। क्या आज कोई फ्री है इतना कि वह अपना काम धाम छोड़कर आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जिसको आपसे मतलब ही नहीं है वह आपको क्यों परेशान करेगा? परेशान कौन करेगा आपको? आपको तंत्र मंत्र करके कौन परेशान कर सकता है? केवल और केवल आपका अपना। जी हां दोस्तों, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिसके साथ कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो। दोस्तों अपना ही अपने की कब्र खोदता है, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा से अपना ही अपने की चिता जलाता है। दोस्तों चिता में अग्नि कौन देता है? कोई अपना ही देता है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना कि किया कराया कोई पराया नहीं करेगा, आपका अपना ही करेगा जो आपसे जलता है। नाम के रिश्ते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके खूब सारे रिश्तेदार हैं, काका, नाना, चाचा, मामा, खूब सारे रिश्ते हैं। भाई बहन, पापा के भाई का लड़का हो गया, या फिर ऐसे दोस्तों बहन की ससुराल वाले हो गए। ऐसे कई सारे रिश्ते जुड़ते जाते हैं, काफिला बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। लेकिन क्या हर एक रिश्ता सच्चा होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कहने को तो सारे अपने हैं, लेकिन अंदर सबके अपने अपने राज है। दोस्तों आप भी मन ही मन किसी व्यक्ति से जलते जरूर होंगे। आप भी दोस्तों की मन ही मन किसी व्यक्ति से खिन्न जरूर रहते होंगे। मान लीजिए आपका भाई, आपका कोई दूर का भाई है जो आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, अभी आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है दोस्तों, तो मन ही मन आपको भी जलन जरूर होगी। दोस्तों यह इंसान का रवैया है, इंसान का स्वभाव है दोस्तों की। अगर अपने से कोई ज्यादा तरक्की कर लेता है तो इंसान के मन में आता है कि देख लो, मेरा भाई है या फिर मेरी बहन है या मेरे अंकल का लड़का है, आज मुझसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों अंदर ही अंदर जलन तो जरूर होती है, चाहे मुंह पर हम कितने ही उस व्यक्ति की तारीफ कर दें, चाहे हम अपने मन को बहला लें कि नहीं मैं जलता नहीं हूं, लेकिन मन ही मन सभी लोग जलते हैं एक दूसरे से। दोस्तों चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, जलन हर जगह होती है दोस्तों, और जलन एक अलग जगह हो गई। अब दोस्तों ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आपके भाई ने आपको कभी कुछ गलत बोल दिया,
तो आपके मन में भी आपके भाई के प्रति गलत भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर आप किसी ना किसी तरह से आपने अपने भाई को बदला लोगे, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये चीज जब बढ़ जाती है, जब दोस्तों कोई गलत सिरफिरे टाइप का जो दिमाग होता है, मान लीजिए आप किसी से जलते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप मन ही मन उसके प्रति थोड़ी जलन की भावना रखेंगे, लेकिन ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन कुछ बुरे इंसान भी होते हैं जो जलन की भावना रखते हैं और फिर उस व्यक्ति को नीचा गिराना चाहते हैं कि यह मेरे से आगे बढ़ गया तो मैं कैसे ना कैसे करके इसको नीचे गिरा दूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और जब दोस्तों वह व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, ना तो तंत्र मंत्रों का सहारा लेता है, तो ऐसे ही आपके दुश्मन भी हैं आप। दोस्तों, अपने जीवन में कुछ कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, कुछ खुशियां मनाते हैं ना, तो आपके दुश्मन भी, जो ये सबसे बड़े दुश्मन है जिसका नाम पर्चे में भी निकले हैं, ये 3 दुश्मन बहुत खतरनाक है दोस्तों। इनका नाम मैं बता देता हूं आपको। पहले का नाम दोस्तों है रा अक्षर से। जी हां दोस्तों, हिंदी के अक्षर से शुरू होता है। दूसरे दुश्मन का नाम शुरू होता है एम अक्षर से। जी हां दोस्तों, दूसरे अक्षर से शुरू होते हैं एम अक्षर से। तीसरे का मैं बताने वाला हूं। तीसरा तो आपका सबसे खास है, लेकिन यह जो अर और एम है दोस्तों, अर अक्षर वाले और एम अक्षर वाले दोस्तों आपके लिए हमेशा आपकी सफलता का कांटा बनते हैं। दोस्तों, इनके साथ आपकी बनती ही नहीं, आपकी राशि और इनके बीच में 36 का आंकड़ा होता है। जी हां दोस्तों, हो सकता है आपके घर में ही कोई एम अक्षर का हो, कोई अक्षर का हो, या कोई खास रिश्तेदार या कोई खास दोस्त आपका इन नामों से शुरू हो। आज आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपके और इनके बीच में 36 का आंकड़ा नहीं रहेगा आपके बीच में। दोस्तों, बहुत प्रेम रहेगा, बहुत प्रेम रहेगा। दोस्तों, एक दूसरे के लिए आप जान तक दे सकते हैं, इतना प्रेम रहेगा। ये लोग आपको कहेंगे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए लोगों की जान तक ले लूंगा। अपना भाईचारा बहुत अच्छा है, अपना रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा हमेशा हमेशा। दोस्तों, खूब एक दूसरे के लिए जान लुटाने जैसी आप हरकतें करोगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा रहेगा, लेकिन आप तो दोस्तों हमेशा से ही अच्छे रहोगे, अच्छे से रिश्ता निभाओगे। लेकिन वह जो सामने वाला व्यक्ति होगा, ना केवल ढोंग कर रहा होता है, केवल आपके प्यार करने का ढोंग कर रहा होता है। दोस्तों, आपसे रिश्ता निभाने का ढोंग कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन तो वह आपसे भी जलता है, आपको भी दोस्तों अपना दुश्मन समझता है। तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। अगला नाम दोस्तों, जो अंतिम नाम है, वह मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खास व्यक्ति है आपका। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति आपके सबसे करीब रहता है, सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता इसी व्यक्ति से है आपका। इसका नाम शुरू होता है दोस्तों 9 अक्षर से। जी हां दोस्तों, हिंदी के ना अक्षर से वृश्चिक राशि आती है। इससे आपका जो रिश्ता है काफी अच्छा रहता है, काफी गहरे रिश्ते हैं आपके दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके बीच में दोस्तों बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा हो सकती है। दुश्मनी इतनी बड़ी होगी कि दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपको मारने तक की सोच सकता है। और दोस्तों, यह व्यक्ति मन के भेदी होते हैं, यानी कि आपको बताएंगे कुछ नहीं, आपके सामने ढोंग करेंगे, लेकिन मन ही मन दोस्तों अंदर ही अंदर इनके बड़ी खिचड़ी पक रही होती है। आपके सामने कुछ जाहिर नहीं होने देंगे, लेकिन इनके मन में बहुत झाल शादियां पनप रही होती है। ये कब अपना वार कर दे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें दोस्तों, बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 3 नाम मैंने बता तो दिए हैं, लेकिन दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं कि हो सकता है ये 3 नाम वाला आपके कोई खास लोग हो। आपका भाई हो सकता है, आपकी मां हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो देखिए, हर किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं हम लोग। कुछ रिश्ते दोस्तों निस्वार्थ भाव से भी निभाए जाते हैं, मैंने आपको हमेशा से कहा है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले यह चीज देखनी है कि क्या सच में यह जो नाम वाले हैं ये आपसे जलते हैं। आप किसी तरीके से इनकी पहचान करिए। देखिए, हर नाम वाला या फिर हर अक्षर वाला या हर अक्षर वाला आपका दुश्मन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। बस इनकी राशि और आपकी राशि मेल नहीं खाती है, दुश्मनी पनप जाती है दोस्तों, और यह मन ही मन आपके दुश्मन भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान को अपना दुश्मन माने, क्योंकि नाम वाले आपके आसपास बहुत से होंगे और मां वाले भी बहुत होंगे और दोस्तों नाम वाले भी बहुत होंगे।
तो क्या आप हर एक से दुश्मनी करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको पहले इनकी पहचान करना आना चाहिए। पहचान कैसे करोगे? मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करें, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई आज आपके सामने खोलने वाला हूं। अगले 7 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बड़ा राज आपको बताने वाला हूं। बातों की वजह से आप पीछे छूट रहे हैं और खुद की प्रगति रोक रहे हैं, इसका अवलोकन करें। भावनात्मक बातों में संतुलन बनाए रखें। और मित्रों, आपको कुछ बातें ऐसी भी बाद में समझ आएगी जो आपके लिए नुकसानदायक थी, लेकिन आप इनका समय रहते अनुसरण नहीं कर रहे हैं। काम से संबंधित महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें और रिलेशनशिप में दुविधा हो सकती है। इस कारण आपका अकेलापन बढ़ेगा। सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा, पूरी मेहनत के साथ कार्य करना होगा, पूरी योजना के साथ कार्य करना होगा। तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में कर पाएंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। आपकी एकाग्रता जब बढ़ेगी, आपको अपने जीवन का केवल एक ही स्पष्ट लक्ष्य नजर आएगा और दूसरों के गलत विचारों का असर अपने स्वभाव पर बिल्कुल न होने दे। सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रखता है? सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी है। मां का यह स्वरूप शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। मां के इस रूप की पूजा तांत्रिक भी खूब करते हैं, क्योंकि वो तंत्र की भी देवी हैं। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। कथा मिलती है कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। देवी बगलामुखी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। मान्यता है अमावस्या की शाम को मां बगलामुखी के पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। अगर शत्रुओं से परेशान हैं तो शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शत्रुओं से राहत पाने की मन ही मन प्रार्थना करें और पीपल के 101 फेरे लगाएं। मान्यता है कि अमावस्या की शाम को ऐसा करने से पीपल के पेड़ पर विराजमान देवता प्रसन्न होते हैं और शत्रुओं से राहत मिलती है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान प्रगति करने के लिए कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इसी दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आप कोई बड़ा कार्य करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से अगस्त महीने में धन के आने और उसके जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। एक ओर जहां विभिन्न स्रोतों से खूब धन कमाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ सुख सुविधा से जुड़ी चीजों और विभिन्न योजनाओं पर धन भी लगाएंगे। माह के तीसरे सप्ताह में आपकी भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। आप कुछ चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इस दौरान आपको कोई भी कदम उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा, अन्यथा एक छोटी सी गलती आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपने सीनियर और जूनियर से भिड़ने की बजाय तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। करियर और कारोबार की दृष्टि से माह का तीसरा सप्ताह थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपका बाजार में फंसा हुआ पैसा और उधार दिया गया धन वापस मिल सकता है। आपकी दैनिक आय और संचित धन में वृद्धि होगी। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो, क्योंकि मित्रों, भाग्य में लिखा हुआ भी तभी मिलता है जब हम मेहनत करते हैं। जब हम भाग दौड़ करते हैं तो हमारे गुरुजी सिर्फ इतना ही बताते हैं कि कर्म करो, भाग्य, किस्मत सब कुछ अपने आप लिखी जाएगी। तो आइए मित्रों, इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए बढ़ते हैं। मित्रों, शुरुआत बड़ी ही सुखद रहेगी और कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छी प्लानिंग कर ले, रणनीति बना ले। मित्रों, इसमें हम किसी भी मुश्किल से बच जाएंगे, क्योंकि अगर आपको आने वाले समय में हानि भी होती हुई दिखाई देगी, तो प्लानिंग बनाने से उस हानि को कम किया जा सकता है। बच्चों से संबंधित चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलने से मित्रों आपको राहत रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चों की संगति पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त उनका पैर किसी गलत संगति में पड़ सकता है। मित्रों,
आत्मविश्वास बने रहने से खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखने में किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मित्रों स्वयं को मजबूत रखना अब सीख गए हैं। आपको बता देते हैं कि किसी काम में समस्या आ रही है तो उस काम को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि मित्रों अगर वह काम अभी नहीं बन रहा है तो आने वाले समय में बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बस सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। कुछ समय आत्ममनन और चिंतन करने में भी आपको लगाना ही मित्रों, और इस समय लाभ की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी, यानी कि लाभ कम रहेगा और खर्चा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से घर के सदस्यों में कुछ मनमुटाव होने की भी आशंका है। मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त समय बहुत शुभ चल रहा है। आपके जीवन में वाहन सुख लिखा हुआ है तो आपको जल्दी ही मिलेगा। और मित्रों घर परिवार की परिस्थिति को बेहतरीन बनाकर रखें, क्योंकि घर की एक एक चीजों को व्यवस्थित करना आप अच्छे से जानते हैं और व्यवस्थित करना आपके हाथ में है। जी हां, इस वक्त ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में एक नए काम की शुरुआत की योजना है तो उस पर गंभीरता से विचार कर ले। एक एक लोगों की राय जान ले, एक एक लोगों की बातों को सुन ले मित्रों, क्योंकि समय जो है बहुत जल्दी ही बदलेगा। समय की चाल भी नया रंग लेकर आएगी और विरोधी आपकी योजनाओं को फेल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। विरोधी आपकी योजनाओं में मित्रों बाधा डालने की कोशिश करने सकते हैं। साथ ही पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि पारिवारिक सदस्यों के बीच सहयोग और स्नेह की भावना रहेगी। पारिवारिक सदस्य आपस में बैठकर मित्रों बहुत बढ़िया से समय व्यतीत करेंगे। मनोरंजन आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। शत्रुओं से राहत पाने के लिए अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ दें, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप दिए प्रवाहित करें तो किसी की भी नजर आपके ऊपर न पड़े। इसके अलावा आधे सूखे नारियल में शक्कर भरकर कच्ची जमीन के नीचे दबा दें। मान्यता है कि इससे शनि दोष से भी राहत मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये उपाय केवल अपने हित के लिए, कभी किसी का अहित सोचकर न करें। शत्रुओं से राहत पाने की प्रार्थना करते समय भी मन में यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा किसी का भी जाने अनजाने में भी अहित न हो, लेकिन जो मेरा अहित कर रहे हैं उनसे मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस समय शनिदेव आपके ऊपर विशेष मेहरबानी करेंगे। शनिदेव कर्म के फलदाता है। अब आपके जीवन के जितने प्रकार के भी पाप थे वह नष्ट हो चुके हैं, उसकी सदा आप भुगत चुके हैं। अब आपके भाग्य उदय का समय आ गया है। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी अब समाप्त होगा। इस समय आप रम से राजा बन सकते हैं। जो कभी भी आपकी बातों का कदर नहीं करता था, जो आपकी बातों का वैल्यू नहीं करता था, वह लोग भी आपका सम्मान करेंगे और आपको सलाम करेंगे। इस समय आपके बड़े से बड़े लोगों तक पहुंच रहेगा। समाज में आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस समय कई क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। जितना आपने उम्मीद नहीं किया था उससे अधिक आपको सफलता मिलेगा। इस समय आप अपने दिल से भगवान को मान करके जिस भी रोजगार, कारोबार, व्यापार के शुरुआत करेंगे उसमें 4 चांद लग जाएगा। आपके पास धन, दौलत, शोहरत, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस समय आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। इस समय आपके घर में गृह कलेश चल रहा था, वह भी शांत हो जाएगा। जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलने वाला है, लेकिन आपको 1-2 गलतियां नहीं करनी होंगी, अन्यथा शनिदेव का कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा और आपका जीवन तबाही और बर्बादी की ओर चला जाएगा। आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही थी वह शनिदेव की 6.5 की वजह से आ रही थी, लेकिन अब आपके जीवन से शनिदेव का 6.5 समाप्त हो चुका है और पापी ग्रह राहु और केतु भी उग्र हो गए थे, जिसके वजह से परेशानी हो रही थी, लेकिन वह अब समाप्त होने वाला है। अब आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है, लेकिन आपको 1-2 गलतियां नहीं करने होंगी। 12 क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने जीवन काल में इस समय हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की वजह से आपके जीवन में घमंड भी आने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसके वजह से एक दो ऐसी गलतियां कर आप बैठेंगे जो आपके जीवन में मुसीबतों का कहर बरसा सकता है। इसलिए आपको जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करना है, अन्यथा जीवन आपका बर्बाद हो सकता है। आपको इस समय कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें आपको चमत्कारिक लाभ हो सकता है, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करने हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधानी बरतना है, सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको एक दो बहुत ही सरल और आसान और अचूक ज्योतिष्य उपाय भी आपको बताऊंगा, जो करने से आपके जीवन काल में और भी 4 चांद लग जाएंगे। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें दिन दुनी रात चुगनी तरक्की होगा। उसके बारे में इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और मेरा मेहनत भी सफल हो पाएगा। अगर आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दे, आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। इस समय आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां मिल सकती हैं। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले जातक को लाभ मिल सकता है। अगर आप इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या अपने गांव शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। आपके जीवन काल में आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी कि प्रभाव से आप कई क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आय के नए स्रोत खुलेंगे। करियर के क्षेत्र में चली आ रही सभी समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय मामा पक्ष भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको गिफ्ट के तौर पर इस समय कोई महंगी चीजें मिल सकती हैं, और वहां से किसी ऐसे इंसान से आपका मिलन होगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार की विस्तार करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इस समय सफलता हो सकती है। इस समय आपके जीवन काल में आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो आपके राशि के जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस समय चमत्कारिक लाभ होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रखा है तो वहां से शुभ सूचना मिलने का संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन होने के साथ पदोन्नति होगा और उसके साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा, और साथ ही आपको कोई बड़े नए कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। लेकिन आप समय को अच्छे से मैनेज करेंगे और उसके साथ ही साथ आप अपने परिवार को भी पर्याप्त समय देंगे, जिसके वजह से आपको और भी सफलता प्राप्त हो सकता है। और जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है और आपके कार्यों का सराहना की जाएगी। व्यापार या बिजनेस में अपार सफलता के साथ साथ मुनाफा के योग बन रहे हैं। जीवन में लंबे समय से चली आ रही सभी प्रकार के परेशानियों के अंत होने का आ चुका है। इसके साथ ही शनिदेव की कृपा से आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके साथ ही परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय आपके पास इतना धन होगा कि परिवार के सभी जातकों का जरूरतों का सामान आप पूरा करेंगे। इसके वजह से परिवार के सभी लोग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और वह आपका पूरा सहयोग भी देंगे। आप अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसके लिए लंबे समय से आप कोई कामना कर रहे थे, वह मन की इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के साथ साथ सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि होगी। इसके साथ ही शनिदेव की कृपा से अपार धन संपदा की प्राप्ति होगा। इस अवधि में आपको निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
कहीं पर भी किसी कंपनी में किसी रोजगार में अगर आप पैसे निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको इस समय रिस्क लेनी चाहिए और आपको अवश्य ही करनी चाहिए। वहां से आपको अत्यधिक लाभ होगा। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। इस समय लंबे समय से कोई बीमारी अगर आप परेशान थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। नौकरी पैसा जातकों को उनके कामों की सराहना मिलेगी। इसके साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। वेतन में वृद्धि होगी, कमाई के नए जरिए खुल सकते हैं। इसके साथ ही लव लाइफ भी आपकी अच्छी जाने वाली। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय आपको इजहार अवश्य करनी चाहिए। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी। वैवाहिक जीवन में चली आ रही है सभी प्रकार के परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी, जिसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन काफी शानदार रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, आपको कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगा। आपके जीवन काल में कई क्षेत्र में धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आपके आय 2-3 के नए स्रोत भी आय के खुलेंगे, जिसके वजह से आपके पास लंबे समय तक पैसे कमाने का स्रोत बना हुआ रहेगा। इसके वजह से आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है आप किसी भी क्षेत्र में घमंड ना करें, अन्यथा बेवजह आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना प्रारंभ